नमस्कार, द रगनी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। नागौर के सांसद और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सवाल भी उठाया है कि यदि उनके ऊपर हमला होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि 2014 में एक केस के चलते उन्होंने अपनी लाइसेंस, पिस्टल और बंदूक थाने में जमा करवा दी थी। हालांकि 2017 में उस केस के एफआईआर लग चुकी है, फिर भी उनके हथियार अब तक वापस नहीं किए गए हैं। बेनीवाल का कहना है कि एफआईआर के बाद उन्होंने तत्कालीन जिला कलेक्टर से लाइसेंस बहाली की मांग भी की थी, लेकिन कलेक्टर ने असमर्थता जताई। इसके बाद उन्होंने संभागीय आयुक्त से अपील की, जिन्होंने लगभग 6 महीने पहले नागौर कलेक्टर को लाइसेंस बहाल करने के भी निर्देश दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर राजनीतिक माहौल अब गर्माता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया मनमाने और असंवैधानिक तरीके से चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं और कलेक्टरों तक को भी बोल दिया गया है कि यह सरकार स्तर का निर्णय है, वे कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा और आरएसएस का प्रक्रिया उपयोग वोट बैंक साधने और चुनाव जीतने की रणनीति के तहत कर रहे हैं। उन्होंने भरतपुर जिला प्रमुख समेत अन्य उपचुनाव नहीं कराए जाने, चुनावों को टालने और अब परिसीमन के जरिए क्षेत्रीय समीकरण बदलने की जन विरोधी करार दिया है। तो वहीं राज्य सरकार और नगरीय विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने दावा किया कि यह प्रक्रिया नियमानुसार और जनहित में की जा रही है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भी निराधार बताया। राजस्थान में एक महिला आरएएस अधिकारी के मुस्लिम सहकर्मी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मामला अब कानूनी विवाद में बदल गया है। दरअसल जयपुर के बजाज नगर थाने में महिला अधिकारी के पिता ने अमन खिलादर नामक अधिकारी पर अपहरण, धमकी और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अमन ने उनकी बेटी को जबरदस्ती उठा ले जाने और जान से मारने की धमकी दी थी। महिला अधिकारी, जो अल्पसंख्यक मामला विभाग में पदस्थापित है, 28 अप्रैल को जयपुर में मदरसा बोर्ड की बैठक में शामिल होने आई थी। इसके बाद से वह घर नहीं लौटी। पिता ने आरोप लगाया कि घर से जेवर और नकदी भी गायब है। जब उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनकी बेटी अमन खिलेदार के साथ है, जो वर्तमान में अलवर में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। एफआईआर में पिता ने दावा किया कि अमन फोन पर धमकी देता है और उनकी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया है। उन्हें शक है कि बेटी को जान का खतरा है। जोधपुर शहर के मंडौर कृषि उपज मंडी परिसर में नकली नोट छापने के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक दुकान के ऊपर किराए पे रह रहे 2 आरोपियों से करीब 7.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इसके साथ ही नकली नोट छापने का प्रिंटर, स्कैनर और विशेष प्रकार का कागज भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई की मॉनिटरिंग डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी बाबूलाल प्रजापत और श्रवण व्यास नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई करते थे। दोनों आरोपी नागौर जिले के निवासी हैं। डीएसटी ईस्ट प्रभारी श्यामलाल के अनुसार मंडौर मंडी में निकली नोट तैयार किए जाने की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम लंबे समय से निगरानी कर रही थी। मंगलवार शाम को पुलिस ने रेड कर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मेडता सिटी और नागौर में स्थित पशु चिकित्सालय में बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ठेकेदार का अवैध रूप से सुविधा देने के आरोप लगे हैं। इस जानकारी के अनुसार चिकित्सालय की मुख्य विद्युत लाइन में सीधे तार जोड़कर नवनिर्मित भवन में पत्थर कटिंग जैसी भारी बिजली खपत वाले कार्य भी करवाए जा रहे हैं। यह पूरा काम बिना विद्युत विभाग की अनुमति के किया जा रहा है, जिससे विभाग को आर्थिक नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों को शिकायत के बाद अब इस बारे में पशु चिकित्सा अधिकारी तुलसीराम से सवाल किया गया, तो उन्होंने अस्वीकार किया कि पशु चिकित्सालय के कनेक्शन से तार जोड़कर कार्य कराया जा रहा है। तो यह स्पष्ट रूप से बिजली चोरी की श्रेणी में आता है, जो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सरकारी संसाधनों का भी दुरुपयोग है। राजस्थान के कांग्रेस संगठन में लंबे समय से रिक्त पदों को लेकर अब इकाई तेजी से काम में जुटी हुई है। इन पदों को लेकर हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के प्रेजेंटेशन के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि 2 माह के भीतर सभी रिक्त पदों को भरा जाए। इतना ही नहीं, डोटासरा ने समय मांगते हुए जल्द प्रक्रिया पूरी करने का भी आश्वासन दिया। अब इन सूत्रों के अनुसार सोमवार को हुई जिला अध्यक्षों की बैठक के दौरान नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह राधामन ने जिले में संगठन के खाली पदों पर भी सवाल किया। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे सवाल तो बैठक से पहले पूछे जाने चाहिए थे, क्या पहले कोई तैयारी नहीं की गई। इसके अलावा खड़गे ने डोटासरा को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि पार्टी संगठन के काम को मात्र कागजों पर पूरा दिखाने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन पर कुछ और, फाइलों में कुछ और, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा।
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 मई से राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके तहत कई संभागों में तेज अंधड़ और हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट आने और भीषण गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 मई को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद तेज बादल गरजने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं 2 और 3 मई को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और बिजली भी चमक सकती है। अजमेर के पालरा स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक भयावह अग्निकांड की घटना सामने आई। आग अग्नोदय प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में लगी, जहां कागज के गत्ते तैयार किए जाते थे। आग लगाते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार छा गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आ गया। आग में करीब 40 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी रहे। आग की भीषणता को देखते हुए आसपास के जिलों में भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में तैयार माल और कच्चा माल भी मौजूद था, जिससे करोड़ों रुपए को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग बुझने का संभावित कारण शॉर्टकट बताया जा रहा है, हालांकि इसको आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल भी मौजूद थे, जिसे समय रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना यह हादसा और भी खतरनाक हो सकता था। उदयपुर में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादक समिति की अहम बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में साल दर पर जिला रैंकिंग में उदयपुर को 33 जिलों में 27वीं रैंक मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और परफॉर्म नहीं करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर मेहता ने रैंकिंग में पिछड़ने के कारणों की गहराई से समीक्षा करते हुए रैंकिंग तय करने वाले पैरामीटर्स की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कोटड़ा और सलुम्बर के सीबीओ से साला दर्पण पोर्टल पर अवार्ड एंट्री और पुस्तकालय पैरामीटर में शून्य प्रगति पर भी जवाब मांगा। इस बैठक में विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं, शक्ति दिवस, अपार आईडी, नामांकन, जनाधार प्रमाणीकरण सहित कई बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया और संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए। डीडवाना के लाडनू में पुलिस ने 27 अप्रैल को सरहद गढ़पालिया में जलती हुई कार में मिले युवक की एक मौत का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निम्बी जोधा निवासी रूपेश मेघवाल, मनु निवासी भागीरथ मेघवाल और मनु निवासी कृष्णाराम मेघवाल शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने विवाहेतर संबंधों के चलते प्रभुराम की निर्मम लोगों को मार दिया। इतना ही नहीं, मौत के बाद उस कार को भी आग लगा दिया। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक एसपी हिमांशु शर्मा ने कहा कि इस मामले का खुलासा पूरी टीम ने मिलकर 48 घंटों में कर दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।